आईआईटी जेईई एडवांस 2023 का हमारा ये आया हुआ क्वेश्चन है और कमाल की बात ये है कि लगभग 1 लाख लोगों ने इसको अनआंसर्ड छोड़ दिया और सिर्फ 16,000 लोग ही इसे सही कर पाए। लगभग 16 से 20,000 लोग ही जेईई एडवांस को क्वालिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन कितने सारे लोग इसे सही कर पाए, मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हारा भी सॉल्व ये हो जाना चाहिए। बट ताज्जुब वाली बात ये है कि 1 लाख लोगों ने इसे छोड़ दिया देख के। ऐसा क्या था इस सवाल में खास? क्योंकि ज़्यादातर सवाल जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं देखा मैंने कि 1 लाख लोगों ने छोड़ दिया हो। लगभग लाख लोग अटेम्प्ट करते हैं, उसको 40-50 हज़ार गलत कर देते हैं। बट यहाँ पर 1 लाख लोगों ने छोड़ ही दिया। तो काफ़ी सारे लोग सवाल को लेके क्यूरियस होंगे भाई। स्क्रीन पे आप हम सवाल को फ्लैश कर देते तो ये रहा सवाल आपके सामने। वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको खुद ट्राई करो। ऑल राइट, आई होप तुमने इसको फेयर ट्राई दिया होगा। जिन लोगों का नहीं भी हो पाया, अपने को घबराना नहीं है। हो सकता है कि हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है, इस टाइप के सवाल करना नहीं आता, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सेप्शनली वीक है। तो सॉल्यूशन को देख के समझना, और अगली बार इस तरह कोई भी सवाल आए तो वो तुम्हारा फट से सॉल्व हो जाना चाहिए। और सवाल बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारे लोगों ने कैसे छोड़ दिया। बट अभी अपन सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन सवाल को ढंग से ऑब्जर्व करें तो हमको दे रखा है T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू इलिप्स दिस एंड पैराबोला दिस। मतलब एक इलिप्स है और एक पैराबोला है, इन दोनों की दो हमारी कॉमन टेंजेंट्स हैं। और ये कह रहा है सपोज tangent T1 touches parabola and ellipse at point A1 A2, respectively tangent T2 touches parabola P and ellipse E at point A4 and E3। मतलब फिगर इसका बनाने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल पैराबोला और फंडामेंटल एलिप्स दे रखा है। इस पैराबोला की वर्टेक्स जो है हमारी 0,0 है और इस एलिप्स का सेंटर हमारा 0,0 है। तो फिगर तो यार बहुत ही प्यारा सिमेट्रिक फिगर बनेगा एकदम। यहाँ पर स्क्रीन पे बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने पैराबोला और एलिप्स बनाए। ये ब्लू वाला हमारा पैराबोला, सॉरी ब्लू वाला हमारा एलिप्स है, और ये जो पिंक वाला है ये हमारा पैराबोला है। और ऑब्वियसली ये दोनों सिमेट्रिक है तो टेंजेंट्स भी एक सर्टेन सिमेट्रिक पैटर्न में एग्जिस्ट करेंगी। ये एक पहला डिडक्शन है जो अपने को करना है। तो यहाँ पर पॉइंट्स को मैं लेबल कर लेता हूँ जो इसने बोला है। जो हमारी टेंजेंट T1 है तो पहले इसको T1 बोल देते हैं और इसको T2 बोल देते हैं। तो T1 भाई साहब जो है वो A1 और A2 पॉइंट पे इलिप्स को और पैराबोला को टच करते हैं। तो A1 पे तो ये पैराबोला को टच कर रहा है, तो मैं पॉइंट किसी अलग कलर से लिखूँ या फिर चलो ब्लू से ही लिख देते हैं, या फिर वाइट से लिखते हैं। तो A1 पॉइंट पे ये पैराबोला को टच करता है और A2 पॉइंट पे ये इलिप्स को टच करता है। सेम गोज फॉर अगली वाली टेंजेंट हमारी। A3 पॉइंट पे ये इलिप्स को टच करता है और A4 पॉइंट पे ये पैराबोला को टच करता है। अब देखो ऑप्शन में वो क्या पूछ रहा है, सिंपली इस एरिया का, इस क्वाड्रिलैटरल का हमें एरिया बताना है जो A1 A2 A3 A4 को जोड़ के बन रहा है। और दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर मीट करते हैं, बेसिकली ये पॉइंट निकालना है। यार ये तो निहायत ही आसान सवाल है, हद से आसान सवाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने लोगों ने छोड़ कैसे दिया और सिर्फ 16,000 लोगों का ये सही कैसे हुआ। बट एनीवे इसको सॉल्व करना अपन शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये। तो यहाँ पर हमको पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 12x। इस पैराबोला के टेंजेंट की अगर अपन जनरल इक्वेशन लिखें, अगर तुम्हें याद हो, तो y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम होती है। और a की वैल्यू ये 4ax के, ये 4a के बराबर हो जाएगा 12, तो a हमारा 3 हो जाएगा। तो पैराबोला के टेंजेंट की जो जनरल इक्वेशन है वो हमारी निकल के आएगी y बराबर एम एक्स प्लस का 3 बाई एम। तो ये चीज़ हो गई एक। तो इसके बाद इलिप्स की अगर अपन इक्वेशन देखें तो इट इज़ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1। इसके टेंजेंट की अगर अपन जनरल इक्वेशन की बात करें तो वो हमें याद होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती है। इट इज़ नथिंग बट वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर और साथ में आएगा प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर b की वैल्यू √3 है, a की वैल्यू √6 है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वेशन टेक्निकली हमारी सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो, ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम है ना, क्योंकि वो बोल रहा है टेंजेंट कॉमन है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब अपन कंपेयर करेंगे तो देखो इतना इतना पार्ट तो दोनों में सेम है, बस हमें c की वैल्यूज कंपेयर करनी है जहाँ से m में क्वाड्रेटिक मिलेगी और वहाँ से हमारा सवाल फट से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड भाई, ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो 3m की वैल्यू अपने को बराबर करनी है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 3 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6m स्क्वायर प्लस का 3। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया है। इस पूरी इक्वेशन को जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो बेसिकली इस m को जब तुम इधर ले जाओगे तो एम स्क्वायर को टी मान के तुम्हारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी और वहाँ से तुम्हारे पास निकल के आएगा कि एम स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। वैसे डायरेक्ट रख के देख लो, वहाँ से भी तुम इमेजिन कर पाओगे। एम स्क्वायर जब 1 रखोगे तो ये 9 बन जाएगा और इधर भी 9 बन जाएगा। तो इसके हमारे दो रूट्स निकल के आएंगे, बेसिकली एम स्क्वायर बराबर 1। जो लोग कन्फ्यूज है अगेन मैं बता रहा हूँ, ये देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगी इस तरह से 6m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर। अब एम स्क्वायर को टी मान लोगे तो क्वाड्रेटिक बन गई ना, तो उससे वही रिजल्ट निकल के आएगा जो मैंने अभी यहाँ पर निकाला है, दैट इज एम स्क्वायर बराबर 1। भाई हो गया सवाल सॉल्व, फट से सवाल सॉल्व हो गया। m की यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू निकल के आई प्लस का 1, एक वैल्यू निकल के आई माइनस का 1। तो बेसिकली ये m की वो वैल्यूज है जिनके लिए इस इलिप्स और पैराबोला की दो टेंजेंट्स कॉमन हो जाती हैं। तो ये हमारी T1 के करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू आई है, ये हमारी T2 के करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू आई है।
तो यहाँ से हम दोनों टेंजेंट्स की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस थ्री बाई एम की मदद से। तो एक तो आ जाएगी y बराबर x प्लस थ्री, एम की वैल्यू हम वन ही रखेंगे और एक में m की वैल्यू माइनस रखेंगे, माइनस वन रखेंगे, तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस एक्स और साथ में ऑब्वियसली माइनस का थ्री। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये दोनों लाइंस जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, जो कि हमें ऑप्शन में निकालने के लिए बोला है। बेसिकली इस तरह का फिगर था ना हमारा, तो हमें ये पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करनी है। तो सिंपली क्या करना है भाई, यहाँ पे अपने को y को बेसिकली अपने को जीरो रखना है, तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों केसेस में सेम ही होगा क्योंकि एक दूसरे को भी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो y जब दोनों में जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू दोनों में ही हमारी माइनस थ्री आएगी। तो माइनस थ्री कॉमा जीरो टेक्निकली वो पॉइंट हो जाना चाहिए। ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखें, माइनस हाँ दे रखा है भी, ऑप्शन में भी दे रखा है। तो सी एक तो आंसर हो जाएगा। और ए बी भी चेक करना है। मुझे लगता है हो सकता है बहुत सारे लोग ए बी में कंफ्यूज हो गए हो, ट्रेपेजियम को एरिया ना पता हो, या फिर उनने कैलकुलेशन में कोई गलती कर ली हो। बट कैलकुलेशन में भी कैसे गलती हो सकती है, 35 और 36 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि गलती से कोई एक आ जाए ना। एनीवे अपन सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। तो अगर अपन ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, सारी चीज़ों को एक बार मिटाए, तो हमें पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए होंगे इन सभी के। बेसिकली ए1 ए2 ए3 ए4 की वैल्यूज़ चाहिए अपने को। तो ये तो बड़ा ही आसान है भाई। जैसे हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी, T1 की इक्वेशन मेरी निकल के आई थी y बराबर x प्लस थ्री। इसको मैं एक बार पैराबोला के साथ सॉल्व कर लूँगा और एक बार एलिप्स के साथ सॉल्व कर लूँगा। तो पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 12x था हमारा। तो वाई स्क्वायर बराबर 12x जब मैंने सॉल्व किया, बेसिकली इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा x प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर 12x। अब यहाँ पर ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और साथ में प्लस का 9 और इधर आ जाएगा 12x। इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और साथ में ऑब्वियसली प्लस का 9 बराबर जीरो, और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में वापस से कन्वर्ट कर देंगे, इट विल बिकम x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 3 निकल के आ गई। पैराबोला में अगर x मेरा 3 के बराबर होगा तो y मेरा टेक्निकली 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो A2 वाला पॉइंट है ये मेरा हो जाएगा 3,6। सिमिलरली ये सब कुछ सिमेट्रिक है, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो ये A3 जो है वो 3,-6 हो जाएगा। अच्छा मैंने एक गड़बड़ी कर दी, ये दोनों इलिप्स के पॉइंट थे। एक्चुअली हम A1 और A4 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये हमारा हो जाएगा 3,6 और ये हमारा हो जाएगा -3,6। सेम चीज़ यार, सेम चीज़ अपने को इलिप्स के साथ करनी है। तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, मैं समझ नहीं आया लोगों को कैसे सॉल्व नहीं हुआ। बट एनीवे y बराबर x प्लस थ्री को अपन दोबारा सॉल्व करेंगे, किसके साथ इस बार, इलिप्स के साथ। दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1। y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1। फिर से हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो चुकी है, जो कि हमारी बन जाएगी 6 नीचे आएगा, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर और साथ में आएगा प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 12x और साथ में प्लस का 9 बराबर 6। सॉरी बराबर 1 ही रहेगा, वो 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा। तो यहाँ पर इस 6 को मिटाते हैं और इस 1 को 6 कर देते हैं और इस नीचे डिवाइड वाली लाइन को भी मिटा देते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म सम अप करते हैं, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 आएगा। अब क्या ये हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक बार 3 कॉमन निकाल के देखते हैं। एक्स स्क्वायर साथ में आएगा प्लस का 4x और साथ में आएगा प्लस का 1। एक मिनट मुझे लगता है यहाँ पर अपन ने एक छोटी सी एरर करी है, 9 की जगह हमारे पास 18 होना चाहिए, बिकॉज 3 3 से 9 होता है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा 18 बन जाएगा टेक्निकली। तो ये नीचे की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी यहाँ से इरेज होगी और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर साथ में आएगा प्लस का 12x और साथ में आएगा प्लस का नंबर 12 बराबर जीरो। यहाँ से एक 3 भी आएगा हमारे एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बन जाएंगे। 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और साथ में प्लस का 4 बराबर जीरो। 3 को उधर ले जाएंगे तो ये बेसिकली फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बिकॉज टैंजेंट है तो एनीवे परफेक्ट स्क्वायर ही आनी है, क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 आ जाएगी, बिकॉज इस लाइन में अगर x -2 लेता हूँ तो y मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारे, इनकी अगर मैं बात करूँ A2 और A3 की, तो ये जो A2 भाई साहब है ये हमारे -2,1 हो जाएंगे और ये हमारे -2,-2 -1 हो जाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकली इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हमारा एक ट्रपेजियम बन चुका है, जो कि देखने में हमारा कुछ ऐसा है लगभग, हम इसको सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इस ट्रेपेजियम का अपने को एरिया फाइंड करना है। अब जिन लोगों को ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है ना, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे में तुम ये भी कर सकते हो कि तुम दो ट्रायंगल में इसको स्प्लिट कर लो और ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, डिटर्मिनेंट बना के जो करते हैं उसके थ्रू सॉल्व कर लो। बट हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेपेजियम के एरिया के फॉर्मूला से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, विच इज़ नथिंग बट हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो यार यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड बेसिकली ये वाली साइड और ये वाली साइड की हमें लेंथ तो क्या ही कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है भाई। ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय, एक साइड की लेंथ हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 हो जाएगी और एक साइड की लेंथ यहाँ पर अपन देख सकते हैं 3 + 3 6 हो जाएगी, है ना, बिकॉज हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेक करना है। ऑल्सो एक कोऑर्डिनेट में मैंने साइन की थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, 3,6 हो जाएगा और एक हमारा 3, -6 हो जाएगा।
ओके नहीं, तो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी और हो गई। ये 6 और 6 हमारे 12 हो जाने चाहिए टेक्निकली, तो ये हमारे पास साइड की लेंथ आएगी। तो हाफ इंटू 2 + 12, और इसके बाद हमको इनके बीच की हाइट अगर चेक करनी है तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली इस लाइन का अपने को एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, वो तो भाई 3 ही होगा ना। और इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट -2 होगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5। तो ये हमारा 5 आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 35 स्क्वायर यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो ये तो बड़ी आसान सवाल था। मेरे को स्टिल स्टिल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोगों का सॉल्व क्यों नहीं हुआ। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है कि कैसे इतने सारे लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और तुम अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो इसका क्या रीज़न था, है ना। हो सकता है किसी को फॉर्मूलाज याद ना हो, जैसे कॉमन टेंजेंट्स के, या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। अगर ये फॉर्मूला किसी को याद नहीं है, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो टेंजेंट को dy/dx के थ्रू निकाल रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में हो सकता है कोई इसको ना कर पाया हो सॉल्व, बट फिर भी वो भी छेड़ेगा ही ना उस सवाल को। तो dy/dx से अगर वो टेंजेंट निकाला तो छेड़ेगा तो सही ना। ऐसा कैसे कि 1 लाख लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया। और तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है सवाल को अटैम्प्ट करने का, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और बाकी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ना, जिससे तुम्हें थोड़ी अवेयरनेस गेन होगी। आई होप इस सवाल में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं सब तुम्हें आज के बाद याद रहेंगी, कभी नहीं भूलोगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, हैव अ गुड डे।